गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग वीडियो नंबर 1 रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोगों का क्लास 11th का ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर ही पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलिए आज हम लोग इसका बेसिक्स समझते हैं कि बेसिक्स इसका है क्या, क्योंकि आज हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बना ले, कुछ भी बना ले, किसी भी तरह का बिल्डिंग बना ले, जब तक उसका बुनियाद मजबूत नहीं होगा एक बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं बन सकता। तो पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो पहले उसका बेसिक्स समझना होगा। उसका बेसिक्स अगर हमको समझ में आ जाएगा तो हम आसानी से उस चैप्टर को सॉल्व कर सकते, बना सकते हैं और इजीली बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि अगर हम बेसिक्स नहीं समझते, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या होने लगेगा, बाउंस करने लगेगा। जाहिर सी बात है बाउंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर, बाउंस करना चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्लासेस, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। देखते हैं इसमें क्या बात है। आप लोग बैलेंस शीट सुने ना? यस सर, बैलेंस शीट का नाम सुने। बैलेंस शीट कोई भी कंपनी अपने बिजनेस में क्यों बनाती है? बैलेंस शीट दिखाता क्या है, बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट हमें दिखाता क्या, बताना क्या चाहता है बैलेंस शीट। और हम बैलेंस शीट देख करके पूरा का पूरा बिजनेस का जन्म कुंडली निकाल लेते हैं कि क्या हो रहा है उस बिजनेस में। वो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, डाउन हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है या बहुत ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है? तो चलिए हम और आप देखते हैं कि बिजनेस में बैलेंस शीट का क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम और आप देखते हैं कोई बिजनेस करते हैं, बैलेंस शीट अपने कंपनी मान लेते हैं, हमारा कंपनी, तो अपने शेयर होल्डर को हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर को हम और आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है अपने शेयर होल्डर का हम बैलेंस शीट उसे शो करेंगे कि आपका जो पैसा लगा हुआ वो सही जगह पे लगा हुआ, सही जगह इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ और हम आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आपके पैसा को हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही होगा ना? यस सर, बिल्कुल यही होगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग जब फॉर्मेट आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे आप लोगों का लायबिलिटी आता है और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू, ये मेरा बैलेंस शीट हो गया। इक्वल टू के नीचे जब हम लोग बैलेंस शीट पूरा बना लिए, पूरा बैलेंस शीट जब हम बना लिए तो मेरा यहाँ पे जब बैलेंस शीट टैली करेगा तो देखिएगा यहाँ पे जितना अमाउंट है लायबिलिटी का अमाउंट जितना यहाँ पे आएगा उतना ही अमाउंट एसेट्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे 100 रुपया अगर आया है तो यहाँ पर भी 100 रुपया आएगा, मतलब कि आप लोगों का लायबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर आएगा। तो उसी तरह हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों का एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर इसको हमारी लैंग्वेज में बोलिए, बिजनेस के लैंग्वेज में बोलिए, तो सिंपल सा भाषा में समझते हैं कि हम और आप इतना रिच नहीं होते हैं, या हम और आपके पास इतना पैसा नहीं होता है, या हम मेरा या आपका लालच कम नहीं होता, बहुत ज्यादा हम लोगों का लालच होता है, हम लोगों का डिजायर बहुत ज्यादा है और हम लोग क्या करते हैं, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे, और चाहिए। तो अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो समझने का कोशिश कीजिएगा, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट किए, तो मेरे बिजनेस में अगर 2 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए, 2 करोड़ का बिजनेस खड़ा किए, तो 2 करोड़ का मेरे पास एसेट्स खड़ा हो गया। बिजनेस जब हमने खड़ा किया तो मेरे बिजनेस में 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ, बिजनेस में एसेट्स आया होगा कि नहीं? यस सर, बिल्कुल आया होगा 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। बट वो 2 करोड़ मेरा अपना खुद का होता है? नहीं। एक नॉर्मल बंदा, उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपना पैसा में से कुछ सेविंग किया रहता है, कुछ लैंड प्रॉपर्टी बेच के लाते हैं, कहीं से पैसा लेके आते हैं। तो कुछ पैसा लेके आए, मान लीजिए कि मेरा अपना खुद का पैसा है, तो हम अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किए एज अ कैपिटल 1 करोड़, और हम क्या करेंगे, 1 करोड़ मार्केट से उधार लेंगे।
मार्केट से क्या करेंगे, उधार लेंगे, और वही 1 करोड़ दोनों मिलकर के मेरे बिजनेस में 2 करोड़ एसेट्स ग्रोथ कर जाएगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, आपके फादर कोई बिजनेस करते हैं, मान के चलते आपके पापा फर्नीचर के बिजनेस करते हैं, आपके फादर फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो फर्नीचर अगर 2 करोड़ का आपके बिजनेस में है तो वो 2 करोड़ का पूरा अमाउंट आपका खुद का या आपके पिताजी का नहीं होगा। वो पापा क्या किए होंगे, कहीं दूसरे से माल परचेस किए होंगे। तो जिस पार्टी का होता क्या है कि कहीं से माल परचेस किए तो पूरा का पूरा पेमेंट उसे नहीं देता है। मान के चलो अगर 10 लाख का अगर हम फर्नीचर अगर मंगाए हैं, तो फर्नीचर अगर हम 10 लाख का मंगाए हैं तो हम क्या करेंगे, 10 लाख में 5 लाख रुपए पे करेंगे, 5 लाख पे करेंगे। अब 5 लाख बोलेंगे माल बेचने के बाद देंगे। अब वो जो 5 लाख उधार हमारे बिजनेस में रह जाता, वही 5 लाख रुपया मेरे लिए बिजनेस में एक लायबिलिटी हो गया। और वही 5 लाख मिल करके, और जो मेरा अभी का पैसा, जो मेरा खुद का पैसा है, वो मिल करके एसेट्स प्लस लायबिलिटी, सॉरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिल करके मेरा क्या बना देता है, एसेट्स। मतलब साफ भाषा में बोला जाए तो इक्वल टू आपका तराजू के जैसा होगा। दोनों आपका बैलेंस रहेगा, तभी दुकानदार को भी बेनिफिट होगा और इसको होगा जो परचेजर होगा। अगर दुकानदार डंडी मारने लगे तो दुकानदार को फायदा होगा और परचेजर को, आप लोग जानते हैं कैसा कैसा गाली आता है, परचेजर क्या क्या बकेंगे। शॉपकीपर को परचेजर कैसा कैसा गाली बकेंगे, बोलेंगे डंडीबाज है, तराजू में डंडी मारता है, ये वो बहुत तरह का आप लोग पास लैंग्वेज होता है, वो सारा लैंग्वेज आप लोग चिपका दीजिएगा। तो इसीलिए एक तराजू जब भी बिजनेसमैन को देखिएगा वो बैलेंस करके क्या देगा, इक्वल बैलेंस करके। तो बिजनेस में भी आपका एसेट्स जितना होगा उतना ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। सर एक एग्जांपल दीजिए, ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि आपके बिजनेस में 100 रुपए, तो ये 100 रुपए में आपका का पूरा पैसा नहीं होगा, आपका 80 रुपया पैसा हो सकता है और 20 रुपया मार्केट से उधार होगा। ये दोनों मिल करके ही ना एसेट्स बनाया, ये दोनों मिलके ही ना एसेट्स बनाया। और हर बिजनेस में लायबिलिटी होगा ही होगा, चाहे छोटा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, बहुत बड़ा अमाउंट, पर बिजनेस में होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे पास टोटल एसेट्स अगर है तो 100 रुपए का है, तो कैपिटल मेरा अपना 80 रुपया होगा, तो 20 रुपया मार्केट का भी होगा। 20 रुपया कहाँ का होगा, मार्केट का होगा। क्लियर सी बात है। तो हम लोगों को ये चीज काफी अच्छा तरीका समझ में आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा हम लोगों को केयर करना है कि आप लोगों का एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो नंबर 2, उसमें हम लोग देखेंगे डीके गोयल का एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा, इसलिए आप सभी बच्चे हमारे कॉमर्स कोचिंग क्लासेस का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू।